अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, गुजराती कसाई के सर पर जंग का जुनून सवार है और वो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करना चाहता है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और गुजराती कसाई से मैंने नहीं कहा, बल्कि अमरीकी मशहूर अखबार है न्यूयॉर्क टाइम, उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, आप लोग देख भी रहे होंगे। उसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र ये करता है गुजराती कसाई के नाम से, और इसमें कोई शक भी नहीं है। वैसे तो ये सुना चाय का काम करता था, लेकिन हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब करता हो किसी कसाई वाले फट्टे पर। अब नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम ने नरेंद्र मोदी का जो काला चेहरा है, जो मुकरू चेहरा है, वो दुनिया के आगे लेकर आया है और नरेंद्र मोदी के बारे में बताया है कि वो किस तरह प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की। पहलगाम वाक़े के बाद अभी तक इंडिया किसी किस्म का सबूत नहीं दे सका, ना वो मीडिया के आगे लेकर आ सका और ना ही अपने इत्तेहादियों को, ना ही इंटरनेशनल किसी बड़ी ताकत को वो सबूत दे सका है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया था या इस हमले के पीछे किसी भी तरह पाकिस्तान का कोई लिंक है या किसी भी तरह पाकिस्तान ने किसी को सपोर्ट किया है। इल्ज़ाम लगा रहा है, सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा सकता है। आज तक जितने भी मौके इस तरह के आए हैं, जितने भी इस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस तरह का निज़ाम बना है, जंगी माहौल बना है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाया गया। आज तक इंडिया की तरफ से कोई प्रूफ नहीं दिया गया, ना पाकिस्तान को दिया गया है, ना किसी इंटरनेशनल ताकत को दिया गया है। अब नाज़रीन, जो न्यूयॉर्क टाइम है वो नरेंद्र मोदी के बारे में छापता है, वो कहता है कि गुजराती कसाई नरेंद्र मोदी पर जंग का जुनून सवार है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने की ग्राउंड बना रहा है और एक मजबूत ग्राउंड बनाना चाहता है। अब नाज़रीन, ये अखबार है जौन सा ये लिखता है कि पिछले कुछ दिनों से लेके अब तक नरेंद्र मोदी 12 मुल्कों के साथ अपने राब्ते कर चुका है और 100 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी लोगों से ये टेलीफोन के ऊपर बात कर चुका है और अपनी हमायत में लेने की कोशिश की इसने बड़े बड़े मुल्कों को, और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की इसने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की बड़े मुल्कों को इसने। अब नाज़रीन, ये बंदा, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये इतने दिनों से बैरून मुल्कों से राब्ते में है, अब ये न्यूयॉर्क टाइम है जौन सा नाज़रीन, ये एक बात लिखता है नरेंद्र मोदी के बारे में जो कि सच भी है। अब न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि 100 से ज़्यादा इस बंदे ने फ़ोन पर राब्ते किए हैं दूसरे मुल्कों से, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से, उनके अहम ओहदेदारों से। इसका मकसद क्या बनता है? इसका मकसद सिर्फ एक बनता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं इन ममालिक को उकसाऊँ और पाकिस्तान के ऊपर मैं एक बड़ा हमला करूँ। अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करता हूँ तो यही अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि अभी तक किसी एक बंदे को, किसी एक मुल्क को नरेंद्र मोदी या इंडिया का कोई भी इदारा कोई सबूत नहीं दे सका पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनको उकसा किन बातों के ऊपर रहे हैं? सब का जो पाकिस्तान और इंडिया की अभी तक दुश्मनी चलती आ रही है, या अब से पहले जितने हालात इस तरह के हो चुके हैं, जब जंगी निज़ाम दोनों में एक बना, जंगी माहौल बना, उन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में मामला बिगड़े पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडिया को मुँह की खानी पड़ी। इससे पहले बहुत से मौके इस तरह के आए, बहुत सा वक़्त इस तरह का आया कि जब पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, इसने पुलवामा का झूठा इल्ज़ाम लगाया तो तब भी मुँह की खानी पड़ी। तो जनाब, इन्हीं चीज़ों को लेकर जो नरेंद्र मोदी है वो उकसा रहा है दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आती है जो इसी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि आज के इस माहौल में, आज के इस दौर में, जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क मुख्तलिफ़ अपने कामों में या मुख्तलिफ़ अपनी परेशानियों में मसरूफ़ हैं, यानी कि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया इस वक्त हालत जंग में है, यूक्रेन से हालत जंग में है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका कई ममालिक के साथ इस वक्त उलझा हुआ है, चाइना के साथ उलझा हुआ है, वहाँ पर इसराइल की सपोर्ट कर रहा है और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है उसमें उलझा हुआ है। बरतानिया की बात कर लेते हैं हम,
तुर्की की बात, सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, तो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो मुख्तलिफ अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जोन सी, इनकी अगर जंग शुरू होती है तो क्या दुनिया का कोई बड़ा मुल्क किसी एक मुल्क की सपोर्ट इस हद तक कर सकता है आज के दौर में कि वो दूसरे न्यूक्लियर कंट्री से दुश्मनी मोल लेगा? जबकि अगर हम यहाँ पर 2-3 मुल्कों का जिक्र कर लेते हैं, जिस तरह पहले नंबर पर हम अमेरिका का जिक्र करते हैं, इसके पीछे बहुत सा आप मीडिया देखेंगे, लोकल मीडिया देखेंगे या फिर इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे, तो उस पर आप लोगों को सुनाई देगा कि अमेरिका जो सा वो इंडिया की सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक आप लोगों को लोग कहते हुए दिखाई देंगे कि पहले मुशावरत की गई अमेरिका की, इससे अमेरिका की इजाज़त और अमेरिका की सपोर्ट के बाद इंडिया इतना आगे बढ़ा है कि वो इतनी खुल के पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, या फिर जो सिंतास मुआहिदा है वो मुअत्तल करने की बात कर रहा है, या फिर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। तो अगर अमेरिका इस सब मामले के बीच में आता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा मफादात हैं। तो अमेरिका क्या इस वक्त, जबकि चाइना के साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें छेड़ कर बैठा हुआ है, यानी कि आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी की जंग भी वो छेड़ कर बैठ गया है और अब तो मीशत की जंग भी वो छेड़ कर बैठ गया है, और ये दो चीज़ें ही आज के दौर में दुनिया में मायने रखती हैं। तो इस वक्त आकर क्या अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा हमला करने में सपोर्ट करेगा इंडिया की, जितना बड़ा हमले के बारे में कहा जा रहा है? मुझे नहीं लगता। अगर हम चाइना की भी बात करते हैं तो वैसे कल से एक मतलब रिपोर्ट आ रही है चाइना के बारे में, एक न्यूज़ चल रही है, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी कि चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की और पाकिस्तान को हथियार भी देगा चाइना। और इसके अलावा यार देखें, मेरी एक बात सुने, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि जो अगर हम हथियार की बात, वेपन की बात करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अगर हम असले की बात करते हैं, वेपन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान को इन चीज़ों की कमी नहीं है। पाकिस्तान ने चाहे तरक्की की है या नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की तरक्की, आप सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान की मईशत भी इतनी अच्छी नहीं है और दूसरे मामलात में भी पाकिस्तान शायद दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेपन की, तो पाकिस्तान ने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर इतना ज़्यादा कर लिया है कि इस मामले में पाकिस्तान किसी का मोहताज नहीं है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि वो वेपन जो चलाने वाले हैं ना, वो भी पाकिस्तान के पास इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी के अंदर लोग मौजूद हैं कि जो बड़ी बड़ी आर्मी दुनिया की है, उन आर्मी में भी ऐसे लोग नहीं होंगे। हमारे पायलट हैं वो दुनिया के माने ताने पायलट हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कमांडो हैं वो दुनिया के माने ताने कमांडो हैं। तो इन चीज़ों में पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत भी नहीं हो सकती। लेकिन इस सब के बावजूद भी फिर कहा यह जा रहा है कि चाइना जो समझता है, बेहतर समझता है, या जिस चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है वो चाइना पूरी करेगा। और अगर मैं चाइना के ऊपर बात आता हूँ कि क्या वो खुलकर इस मौके के ऊपर इंडिया के ख़िलाफ़ आएगा इस तरीके से, देखें ज़रूरतें ही इस तरह की पूरी हो सकती हैं ना। अमेरिका ने कोई अपनी फ़ौज तो भेज नहीं देनी। हाँ, इसराइल की अगर हम बात कर लें तो वो अगर इस अब तक इतने ज़्यादा मुल्कों से पंगा ना लेकर बैठा होता तो वो ज़रूर अपने लोगों को भेजता, वो ज़रूर इंडिया की हेल्प करता, वो वेपन के लिहाज से भी इंडिया की हेल्प करता और वो लोगों के लिहाज से भी इंडिया की हेल्प करता। वो अपने तजर्बेकार पायलट भी देता इंडिया को, वो अपने तजर्बेकार फ़ौज के दूसरे लोगों को भी देता इंडिया को। लेकिन इस वक्त जो उसकी सूरत हाल चल रही है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। हाँ, वो सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, वो फुल सपोर्ट कर रहा है, वो वेपन देगा, वो और भी तरीक़ों से सपोर्ट करेगा इंडिया को और कर भी रहा है। लेकिन वो इतना बड़ा ख़तरा मोल नहीं ले सकता कि जब वो कई मुल्कों को छेड़ कर बैठा हुआ है तो वो फिर अपने लोग देगा, अपने जो तजर्बेकार पायलट हैं वो देगा इंडिया को। और अगर हम इंडियन पायलट्स की बात करते हैं तो इंडियन पायलट का तजर्बा इतना ज़्यादा है नाज़रीन कि जब वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तो अपने जहाज़ गवा बैठते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उनको
अपनी हिरासत में ले लेता है उनके पायलट्स को, या फिर और अगर तजर्बे की बात करें तो उनका तजर्बा इतना है कि वो अपने ही शहरी आबादी के ऊपर बमबारी कर जाते हैं। या फिर हम लोगों को बाज़ का ये भी देखने के लिए मिला है कि पाकिस्तान का त्यारा समझ के वो अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर देते हैं। तो इंडियन पायलट्स की ये कारकर्दगी है। तो अब नाज़रीन इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके ये जो सारा इस वक्त निज़ाम चल रहा है, मैं अगर सऊदी अरब की बात करता हूँ तो सऊदी अरब और इंडिया के आपस में मुफादात होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। हाँ, पाकिस्तान को सपोर्ट भी शायद ना करे, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक तो वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी का किरदार अदा करना भी चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान ये दो मुल्क सामने आए हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस कशीदगी को, इस जंगी माहौल को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सऊदीया पाकिस्तान का साथ नहीं देगा तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकता। इसी तरह अगर हम टर्की की बात करते हैं तो तैयब उर्दगान की तरफ से अच्छी न्यूज़ आई है, उसने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करने की बात की है। उसने अपना जदीद तरीन ड्रोन, वैसे इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला एक अलग वीडियो आप लोगों को बनाकर दूंगा कि जो तुर्की के ड्रोन हैं वो दुनिया में कितनी अहमियत रखते हैं, और अमेरिका जैसा मुल्क भी खौफ खाता है तुर्की के ड्रोन से। तो वो अपने ड्रोन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को दे रहा है लेकिन इससे ज़्यादा वो भी और कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा जो और दुनिया के बड़े अहम मालिक हैं जो बड़ी अहमियत रखते हैं, तो वो भी या अगर इंडिया की सपोर्ट करेंगे तो किसी वेपन के हिसाब से सपोर्ट करेंगे, या अगर पाकिस्तान की करेंगे तो किसी वेपन के हिसाब से सपोर्ट करेंगे, वेपन के मामले में सपोर्ट करेंगे। इससे ज़्यादा इस वक्त अगर कुछ चल रहा है तो इससे ज़्यादा कोई भी किसी मुल्क की सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मेरा एक अपना माइंड है। अब नाज़रीन इस सब का फ़ायदा उठाना चाहता है नरेंद्र मोदी। वो उस अपना माइंड के हिसाब से वो समझता है कि मेरे पास इतनी ताकत है। वैसे तो हमने देखी उसकी ताकत इन 2-3 दिनों में, जितनी उसकी ताकत है, उसकी आर्मी की जितनी ताकत है वो हमने देखी इन 2-3 दिनों में। आप लोगों तक भी न्यूज़ आ चुकी होंगी कि जो इस वक्त उसकी आर्मी के अंदर चल रहा है। लेकिन उसके माइंड के हिसाब से वो चाहता है कि जब दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो अपने अपने मामलात में मसरूफ़ हैं, कोई जंग में मसरूफ़ है, कोई अपनी मीशत में मसरूफ़ है, कोई अपनी मीशत बचाने के लिए मसरूफ़ है, तो वो तो आएंगी नहीं पाकिस्तान के साथ। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 100 से ज़्यादा नरेंद्र मोदी इस वक्त टेलीफोन पर राब्ते कर चुका है और उनको उकसाने की कोशिश की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनमें से बहुत से जो राब्ते उसके हुए हैं वो इस चीज़ के ऊपर ख़त्म हुए हैं कि हम एक लिमिट से आगे जाकर सपोर्ट नहीं कर सकते, और ज़्यादातर राब्ते इस चीज़ के ऊपर ख़त्म हुए हैं कि हम फ़िलहाल इस जंग में किसी सूरत शामिल नहीं हो सकते। और नाज़रीन जो नरेंद्र मोदी चाहता है उसका माइंड ये है कि चलें अभी कोई ऐसा मुल्क आएगा तो नहीं पाकिस्तान के साथ जो जो मुझे परेशानी देगा, जो मुझे नुकसान पहुँचाएगा, तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को तो मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पर नाज़रीन देखें, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा 2019 का। ठीक है, जब पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए और अभिनंदन को गिरफ़्तार किया, कोई एक अभी तक इस तरह की रिपोर्ट ना आई है और ना ही इंशाल्लाह ताला आएगी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, तुर्की ने की, या दुनिया के किसी भी मुल्क ने की। पाकिस्तान के अपने तैयारे थे और पाकिस्तान के अपने पायलट थे। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग आज भी वो न्यूज़ उठाकर देख लें, आप लोगों को उसमें दिखाई देगा, प्रूफ के साथ दिखाई देगा आप लोगों को उसमें कि इंडिया के साथ एयरफोर्स खड़ी हुई थी इसराइल की। तो इंडिया तो अकेला मुकाबला कर नहीं सकता पाकिस्तान का, और वो साथ मिलाता भी है लोगों को, उसके बाद भी उसको मुंह से खानी पड़ती है। तो इस मामले में पाकिस्तान बड़ा रिलैक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पहले तो जंग चाहते नहीं, लेकिन जब हो जाए तो फिर मुसलमान तो गुनाह समझता है जंग से पीछे भागना, तो फिर आ जाएं। देखिए ना, 2 चीज़ें तो मुसलमानों के बारे में मशहूर हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक ये है कि अगर जंग में कोई मारा जाए वो शहीद है अल्हम्दुलिल्लाह,
तो वो फ़ख्र से हर मुसलमान जंग लड़ता है। आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, जब ये जंग शुरू होती है फ़लस्तीन और इसराइल की, तो उस वक़्त बहुत से लोग इसके ऊपर अपने अपने तज़िये देते हैं कि यार कहाँ मुकाबला है इसराइल का और फ़लस्तीन का। ठीक है, इसराइल बहुत मजबूत कंट्री है, इसराइल बहुत ताकतवर है और फ़लस्तीन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तक देख लें, फ़लस्तीन तबाह हो गया, फ़लस्तीन के लोग हैं वो आधे से ज़्यादा आबादी है जो उनसे फ़लस्तीन की वो ख़त्म हो गई। वहाँ पर बच्चों को, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ नाज़रीन आपको, ठीक है, हर चीज़ का आपको पता है। लेकिन क्या फ़लस्तीनी पीछे हटे? नहीं हटे फ़लस्तीनी भी पीछे। क्यों? क्योंकि मुसलमान हैं, उन्हें पता है कि हमारे पे फ़र्ज़ है ये, अगर जंग हमारे ऊपर आ गई है तो हम पर फ़र्ज़ है ये कि हम जंग लड़ें। ठीक है, तो अगर हम इसमें मारे जाते हैं तो हम शहीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम जंग से भागते हैं तो फिर हम गुनहगार हैं। तो मुसलमानों को तो ये दो चीज़ों का पता है। तो जब जंग, वैसे आप लोग ठीक है 100 बातें कर सकते हैं मुसलमानों के ऊपर, आप लोग पाकिस्तान के ऊपर 100 बातें कर सकते हैं, लेकिन जब जंग की बात हो जाए और जंग शुरू हो जाए तो फिर मुसलमान के माइंड में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं कि अगर हम भागे तो गुनहगार होंगे और फिर मरेंगे भी, फ़ायदा है ऐसी मौत का, और अगर हम लड़े, क्योंकि जंग अगले ने शुरू की है, अगर हम लड़ते हैं तो फिर अगर हम मारे गए तो शहीद हैं, वरना अगले का कख भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ दुनिया के आप किसी और मुल्क में नहीं देखेंगे, किसी मतलब गैर मुस्लिम मुल्क में नहीं देखेंगे। तो जो नरेंद्र मोदी का ये मंसूबा है कि मैं एक बड़ी अच्छी ग्राउंड बनाऊं जंग के लिए, तो उसका मंसूबा उसके लिहाज से अच्छा होगा। और वो शायद समझता होगा कि पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म नहीं है, या वो समझता होगा कि जब पाकिस्तान रिलैक्स हो जाएगा तो मैं तब ये सब कुछ करूँगा। तो वो समझता है तो समझता रहे, लेकिन जिस वक़्त अगर ये चीज़ शुरू होगी तो उस वक़्त फिर उसे अच्छा खासा इल्म हो जाएगा कि मेरी सोच गलत थी। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।